हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है। एज़ यूजुअल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे टोटल 21 से 22 पोस्ट है। और जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है टोटल तकरीबन आपकी 606 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क में काफ़ी सारी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशंस भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 3 फरवरी 2024 से लेके 23/2/2024, मतलब कि 23/2/2024 ये आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, क्वालिफ़िकेशन में क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस पे करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब वैकेंसीज़ की जो निकली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2024-25 स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशंस के और पेमेंट फीस के आपके चालू हो जाएंगे 3/2/2024 से 23/2/2024, ठीक है। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया herein after called the bank a leading listed public sector bank with a central office in Mumbai। central office कहाँ पे, मुंबई में। and having pan India as well as overseas presence invites online application for the recruitment of the following post in the specialized segment। तो ये सारी पोस्टें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, ये काफ़ी सारी पोस्टें हैं, ठीक है। ग्रेड पे इनका ये लिखा हुआ है, बेसिक पे कितना क्या होगा वो भी लिखा है, वैकेंसी भी लिखी हुई है कितनी क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 606 वैकेंसी है। और ग्रेड पे वगैरह सारी चीज़ें लिखी है, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में, टेक्निकल ऑफिसर, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, मैनेजर लॉ। तो सबकी निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। अब हम नीचे आके एक बार और देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन स्पेशल अलाउंसेस डियरनेस अलाउंसेस अदर अलाउंसेस विल बी पेएबल एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स रेगुलेशन इन द बैंक। तो ये सारी चीज़ें, द रिजर्वेशन इन दी अब नोटेड वैकेंसीज इज एज अंडर, मतलब रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जो ऊपर जो वैकेंसी है ये सारी वैकेंसी इनने पोस्ट बता दी है, स्केल भी बता दिया, बेसिक पे बता दिया, वैकेंसी बता दी 606, ठीक है। अब इन लोगों ने रिजर्वेशन बता दी किस किस का कितना कितना रिजर्वेशन है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं चीफ मैनेजर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में, इसमें कितनी है, यूआर के लिए 2 हैं, टोटल 2 हैं। तो ऐसे करके सारे रिजर्वेशन वाइज भी इन लोगों ने मेंशन करी कितना क्या रिजर्वेशन है, कैसे क्या। टोटल 606 है, ठीक है, पूरा रिजर्वेशन वाइज बताया, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल में अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो वैकेंसीज ये प्रोविजनल है और सारे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्या है। स्टार्ट डेट आपकी हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 3 फरवरी 2024 से, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 23/2/2024, ठीक है। अब आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्राइटेरिया में एप्लीकेशंस कैन बी मेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एंड एप्लीकेशन इंटेंडिंग टू अप्लाई शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल दी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हियर इन बिलो बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। पहला हो गया नेशनलिटी वगैरह का, ठीक है। नेशनलिटी के बारे में दिया गया सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह XYZ, ठीक है। फिर एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि चीफ मैनेजर आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इसके लिए मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम 45। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है,
BSc BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मिनिमम आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस इन डोमेन इज मैंडेटरी। तो ये वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो सबकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सब दिया है, ठीक है। अब जैसे कि IT क्वालिटी अश्योरेंस, तो इसमें क्या मांगा है, मिनिमम एज है 30, मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का। तो ऐसे करके सबकी पोस्ट दी है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए वो दी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सबका बारी बारी से दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो सारी पोस्टों का दिया हुआ है। जैसे कि अभी आ गया सीनियर मैनेजर रिस्क, तो इसमें मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। क्वालिफिकेशन है मांगा है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें सबका अलग अलग है, पोस्ट वाइज पोस्ट सबका दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब लॉ वाले में क्या मांगा है, 26 साल की उम्र होनी चाहिए, 32 तक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 50% आपका मार्क्स वगैरह होना चाहिए, 4 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। अब नील की बात करते हैं, NIL नील लिखा, असिस्टेंट मैनेजर में एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए। देखो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, मैं 1 मिनट सही करता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब के पोस्ट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे नील लिखा हुआ है, तो सबका अकॉर्डिंगली दिया गया है, ठीक है। MBA देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वो भी लिखा हुआ है, MBA मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MSc वगैरह, ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट्स फॉर क्राइटेरिया की, द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी इन द एज क्राइटेरिया शैल बी फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस, ठीक है। द कट ऑफ डेट वगैरह, ये OBC का रजिस्ट्रेशन अलग से, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया, SC ST वालों को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 साल का दिया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं आपको इसमें सिर्फ मुद्दे की बात बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा इशू आएगा, स्किप करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ काम की है, मतलब काम की तो पूरी चीज़ें हैं, बट पूरी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो मतलब जितना मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें दी हैं। प्रोबेशन पीरियड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ 2 ईयर ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और ज्वाइनिंग द बैंक। मतलब यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा था, सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट, ठीक है। फॉर द कोड के हिसाब से लिखा हुआ प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट्स, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 200 मार्क्स। तो ये हो गया पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव ये सारी होगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स के लिए इसमें लिखा हुआ है पेनल्टी अलग से, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू का लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहेगा दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, मोहाली, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, ये एग्जाम सेंटर हो गए आपके, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब मैं आपको और क्या क्या बताऊँ इसमें, मैं देखता हूँ इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल गाइडलाइंस फॉर प्रोसीजर, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस करना है, फिर तीसरा इसमें लिखा हुआ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड डिक्लेरेशन, स्कैन, अपलोड वगैरह, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल वालों के लिए, EWS OBC वालों के लिए 850 है, फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू दी बैंक, आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे रिक्रूटमेंट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आप इनके पे पहुंच जाओगे। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, कैंडिडेट को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैलिड डिटेल, सेव नेक्स्ट वगैरह करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। फिर आपको उसमें पेमेंट ऑफ फीस, मतलब फीस वगैरह पे करनी है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक कवर हो चुकी हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम दिस एंड जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह ये दिया गया, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।